कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया में फाइल अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारे गैप एक्सेप्टेबल्स होंगे, क्या हमारे को वहाँ पे बैन किया जा रहा है पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स को। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सारी यूनिवर्सिटीज का दोबारा से उनका प्रेस रिलीज देखेंगे तो वो इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। हम अपने प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम जीटी प्रोसेस के क्राइटेरिया को चेक करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि हरियाणा पंजाब के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया है या इन रीजन के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते। तो टोटल ही जो अभी ये लेटेस्ट न्यूज है ये टोटल ही इस चीज को खारिज करती है। कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक बैन नहीं हुए हैं। हेलो एवरीवन, आई एम लवली फ्रॉम माइग्रेशन प्लैनेट। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया को लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के माइंड में कि क्या ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स को बैन किया जा रहा है, क्या इंडियन स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली कुछ रीजंस लाइक हरियाणा पंजाब के बच्चों को बैन किया जा रहा है, या जीटी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है कि बच्चे जिन्होंने जीटी के लिए अप्लाई किया हुआ है उनकी स्टडीज का जो लेवल है वो 2 पे जाता जा रहा है। इन्हीं सब क्वेश्चंस को लेके आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर करेंगे। आज हमारे बीच हमारे गेस्ट बनकर आए हैं मिस्टर नितिन अरोड़ा, जो कि एक एजुकेशन रिक्रूटर है और साथ ही साथ ग्लोबल एजुकेशनिस्ट भी हैं। मिस्टर नितिन अरोड़ा, थैंक यू सो मच मैम। सभी व्यूअर्स जो देख रहे हैं माइग्रेशन प्लैनेट के माध्यम से और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मैं सबको ग्रीट करता हूँ, हाय कहता हूँ और आप सबको विश करना चाहूँगा जो आप अचीव करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आप अचीव करें। सर मेरे माइंड में और मेरे व्यूअर्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑस्ट्रेलिया को लेकर। पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया आज का एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। लाइक ऑस्ट्रेलिया को लेके स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या हम ऑस्ट्रेलिया में फाइल अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारे गैप एक्सेप्टेबल्स होंगे, क्या हमारे को वहाँ पे बैन किया जा रहा है पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स को। जैसे हरियाणा और पंजाब के बारे में कुछ मीडिया रिलीजेस आए थे कि हरियाणा पंजाब के बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में बैन किया जा रहा है। तो सर मैं आपसे इन्हीं सब क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहती हूँ, प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा अभी लास्ट 2 वीक से काफी मीडिया रिलीजेस आए हैं जिसमें कि आप देखना चाहते हैं सर्टेन यूनिवर्सिटीज अपने लिए कहना चाहते हैं कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को बैन करना चाहते हैं। उसके बाद फिर एक नया न्यूज आता है कि सर्टेन रीजन्स को बैन किया गया है। उसके बाद आता है कि सर्टेन कुछ स्टेट्स हैं, स्टेट्स जैसे कि हरियाणा पंजाब हैं, उसके बाद हम देखें कुछ राजस्थान के कुछ एरियाज हैं या कुछ और एरियाज भी हैं। तो रिगार्डिंग अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो इसमें यही है कि ये जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है ये इस अपने क्राइटेरिया को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। लेकिन आपके इस मैं क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगा क्योंकि जो आपने न्यूज सुनी है वो सारे स्टूडेंट्स ने सुनी है, सारे व्यूअर्स ने सुनी है। लेकिन आपके आज माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं ये सारी चीजों का कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सारी यूनिवर्सिटीज का दोबारा से उनका प्रेस रिलीज देखेंगे तो वो इस चीज को डिनाई कर रही है। जी हाँ, आपके जो भी सवाल आपने मुझसे पूछे इसको वो डिनाई कर रही है। दे आर सेइंग कि हम अपने प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम अपने प्रोसेस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हम जीटी प्रोसेस के क्राइटेरिया को चेक करना चाहते हैं एंड वी आर इन टच विद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। तो इस जो प्रेस नोट मैंने आपको बताया इसके अंदर यूनिवर्सिटियां स्टेट करना चाहती हैं कि हमें अपने इसी क्राइटेरिया को जो हाई कमीशन से को कॉपी भी किया उन्होंने इस चीज को, और वो बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर एरिया को बैन किया है। जी हाँ, अपने कुछ जो सर्टेन एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर वो ज्यादा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि वो क्रॉस चेक करना चाहते हैं। मैं कुछ आंकड़े भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जनवरी फरवरी 2023 के अंदर अगर मैं कोर्स एनरोल्ड स्टूडेंट्स की बात करूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो 5.5 लाख इतने स्टूडेंट जितने भी गए हैं उसमें से मात्र 5.5 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। और जो अगला फिगर आपके साथ बताने जाऊंगा आप शॉक हो जाएंगे, उनमें से 16% ही इंडियंस हैं। तो आप ये मान के चलिए करोड़ों स्टूडेंट जो वहां जाके पढ़ना चाहते हैं उनमें से यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो 5.5 लाख है और उस 5.5 लाख में सिर्फ 16% इंडियंस है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडियंस का वहां पढ़ने का जो रेशियो है वो किस तरीके से गिरा है। वो यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। मैं आपके आंसर को थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहूंगा। प्लीज सर। अभी सिडनी हेराल्ड के अंदर एक टॉपिक पब्लिश किया गया जो कि ये सारा जो आपने अभी मुझे न्यूज बताई ये बेसिकली सिडनी हेराल्ड में लास्ट वीक
पब्लिश हुआ था। तो सिडनी हेरल्ड के अंदर यही पब्लिश किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्गोंग है, ECU यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद मैं बात करूं काफी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जैसे टॉरेंस है, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटीज ने स्पेसिफाई किया एज पर द जो सिडनी हेरल्ड पेपर है, एज पर देम, कि इन यूनिवर्सिटीज ने बैन कर दिया है। लेकिन आप देखिए बड़ा ही शॉकिंग कॉन्ट्राडिक्शन सामने आया है इस मामले के अंदर, कि अब जो अभी इस वीक में जो प्रेस रिलीज किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्गोंग ने स्पेशली डिनाई कर दिया है। उनके जो स्पेशल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बताया कि हम अपने प्रोसेस को अच्छा कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, हम एप्लीकेशंस में टाइम ले रहे हैं, क्योंकि हम इस सिस्टम को फास्ट करना चाहते हैं, हम इस सिस्टम का जो टर्न अराउंड टाइम है उसको अच्छा करना चाहते हैं, जल्द से जल्द एप्लीकेशंस को प्रोसेस हो। सेकेंडली, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये बताया कि हम जो फ्रॉडलेंट एप्लीकेशंस जो आ रही हैं उनको भी फिल्टर कर रहे हैं इसके अंदर, ताकि वो ट्रैक हो सके, हम जेन्युइन एप्लीकेशंस पे काम करना चाहते हैं। तो ये UOW की स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको इसके साथ विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के जो स्पोक्स पर्सन है उनकी अगर मैं आपको जो उनका स्टेटमेंट है उसको मैं अगर ऐड करूं तो वो भी यही कहना चाहते हैं कि इंडिया और साउथ एशिया बहुत बड़ी मार्केट है ऑस्ट्रेलिया के लिए जहां से स्टूडेंट्स आते हैं, बट उन्होंने भी इस स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया कि हमने किसी भी एरिया को अभी तक बैन नहीं किया, ना ही हरियाणा पंजाब के एरिया को बैन किया। हम उन्हीं एप्लीकेशंस को थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और टाइम ले रहे हैं। तो गाइस, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर मैं SCU साउदर्न क्रॉस की स्टेटमेंट देखूं या मैं ECU की स्टेटमेंट भी देखूं, दोनों ही रिजेंबलिंग है, बिल्कुल सेम ऐसा ही स्टेटमेंट उनका है। ECU ये कहना चाहती है कि मैंने पंजाब को कुछ टाइम से पहले बैन कर रखा था, जो मैं अंडर ग्रेजुएशन की जितनी भी एप्लीकेशंस है मैं नहीं ले रही थी, जो कि ECU कहना चाहती है यूनिवर्सिटी। तो लेकिन वो मास्टर्स की एप्लीकेशंस आज भी प्रोसेस कर रहे हैं। सदर्न क्रॉस भी यही चाहता है, वो इन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना चाहता है। तो आई थिंक ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों टॉपिक्स के बीच में, तो स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि हरियाणा पंजाब के स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया है या इन रीजन के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते। तो टोटल ही जो अभी ये लेटेस्ट न्यूज है, ये टोटल ही इस चीज को खारिज करती है कि हमारे कोई भी स्टूडेंट्स अभी तक बैन नहीं हुए हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पुट करना चाहूंगी। मैंने सुना है कि एप्लीकेशंस हैं वो फ्रॉड्स भी है या वो डॉजी भी हो रही है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है या यूनिवर्सिटीज का जो कंसर्न है कि जो एप्लीकेशंस की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है इंडिया से, या आप कह सकते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो सबसे बड़ा कंसर्न उनके लिए हमारे सामने आया है कि यहाँ से लोग जो पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो उनके लिए सिर्फ एक वे है जाने का। वो वहां पे जितने भी ये माइग्रेंट्स वहां जा रहे हैं, ये एक स्टडी को एक तरीका मान रहे हैं जाने का, कि वहां पे ये वर्क राइट्स को ले सकें, ठीक है, वो अपना स्टे बढ़ाना चाह रहे हैं। जो सबसे बड़ा कंसर्न वहां की गवर्नमेंट के लिए ये है कि इंडियंस जितने भी वहां पे, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट से जो लोग जा रहे हैं, माइग्रेंट जितने भी आ रहे हैं, इनका जो वहां पे कंसर्न है मेन, वो स्टडी नहीं है। ऐसा उनकी गवर्नमेंट सोचती है और ऐसा यूनिवर्सिटी सोचती है। तो गाइस, ये सबसे बड़ा इशू है। ऑलराइट, अब जैसे जो फ्रॉड आप एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी एक एप्लीकेशन फ्रॉडलेंट कैसे काउंट होती है, उसके 3 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चे का जो इंटेंट है वो पढ़ने का नहीं है, जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है स्पेशली फ्रॉम इंडियन कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया का। जो हम बात करें तो ज्यादा जो एप्लीकेशंस हैं जितनी भी आ रही हैं, उनका इंटेंट पढ़ने का नहीं है वहां पे। सेकेंडली, दे आर प्रेजेंटिंग, जो उनके डॉक्यूमेंटेशन को प्रेजेंट कर रहा है, जो भी प्रेजेंट कर रहा है, जैसे स्टूडेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं या वो किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आ रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है। दे हैव सम फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज इन दैट। और तीसरा मैं बात करूं फाइनेंशियल्स को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके भी बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे इस रीजन का, स्पेशली हरियाणा पंजाब का, क्योंकि जो फाइनेंशियल्स प्रेजेंट किए जाते हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। जब यूनिवर्सिटी इन चीजों को वेरीफाई करती है तो बहुत ज्यादा रिफ्यूजल रेट रहा इस एरिया से, स्पेशली हमारे इस एरिया से। तो मैं कुछ पैरामीटर्स आपको और बताना चाहूंगा, मेरे पास कुछ आंकड़े भी हैं इसके रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूं 2019 के बाद, 2019 के बाद ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन अप्रोक्सीमेटली टारगेट कर रहा था 75,000 वीजा इंडियन कॉन्टिनेंट से। बट कैन यू बिलीव दैट जितने भी वीजास दिए गए 94% ऑफ देवर फ्रॉड। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत से आर्टिकल जो छपे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके अकॉर्डिंगली 94% आर फ्रॉड।
और मैं अगर इंटेंट की बात करूं जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो एज पर देयर लोकल सर्वे 60% जो स्टूडेंट्स वहां गए वो यूनिवर्सिटीज में पढ़े ही नहीं, वो प्राइवेट कॉलेजेस में चले गए हैं, क्योंकि वो यहाँ से अपना यूनिवर्सिटी को स्विच करना चाहते हैं और वो यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ के जहां पे उनका वीजा आया था 60% से ज्यादा लोग वो प्राइवेट कॉलेजेस में चले गए। ओके। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हाई कमीशन या गवर्नमेंट या सर्वे जो भी लोकल बॉडीज हैं वो तय करती हैं कि एप्लीकेशंस या जो एप्लीकेंट है वो फ्रॉडुलेंट है या डॉजी है। ओके सर, जैसे अभी आपने प्राइवेट कॉलेजेस की बात करी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में जाना क्यों प्रेफर कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं? बहुत ही आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये बात अगर हम बच्चों से पूछेंगे तो शायद वो ऑलरेडी इस आंसर को जानते हैं, क्योंकि वो जाके वहां चेंज करते हैं इस यूनिवर्सिटीज को। तो रीजन सबसे पहला वहां पे है कि जो हमारे यहाँ से वीजास आते हैं स्टूडेंट्स के जिन कोर्सेज में जाते हैं, तो उनके अंदर जो पीआर है वो इजी नहीं होती है, क्योंकि वहां के भी जो ट्रेड कोर्सेज है उन ट्रेड कोर्सेज में पीआर होती है। तो ट्रेड कोर्सेज जो ड्राइव किए जाते हैं वो वहां पे जो वेट एक कैटेगरी है, वोकेशनल कोर्सेज की एक कैटेगरी है जहाँ पे स्टूडेंट्स जाके पढ़ते हैं। ट्रेड कोर्सेज हैं जैसे मैकेनिक्स है, कारपेंट्री है, कुकरी है, ऐसे बहुत से ट्रेड कोर्सेज हैं जहाँ पे जाके बच्चा अपना पीआर के लिए जल्दी से पॉइंट्स को गैदर करता है और उनकी स्टडी भी कम होती है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी फीस। जो सबसे ज्यादा लुक्रेटिव या जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज स्टूडेंट्स देखते हैं वो इन कोर्सेज की फीस बहुत कम है, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज में वो जाते हैं उनकी फीस काफी होती है। इंडियन स्टूडेंट्स जो अपने फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं तो उनको ये फीस बहुत ज्यादा लगती है। तो 70 to 80% स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि अगली फीस वहां पर जब उनको डालनी है अगले सेमेस्टर की, वो उनके लिए चैलेंज है। तो दैट्स व्हाई वो इस चीज को ऑप्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन शोर में ये एक रिक्रूटमेंट सिस्टम बहुत ही बड़ा है। इसके अंदर इन स्टूडेंट्स को काफी सारे एग्जीबिशंस में लोग जाते हैं जहाँ पे इनको इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और वहाँ के जो ऑन शोर रिक्रूटर हैं, एजेंट्स हैं, वो इनको वहाँ पे काफी अच्छा रिवार्ड्स भी ऑफर करते हैं, इनको टिकट्स ऑफर करते हैं ताकि स्टूडेंट्स मैक्सिमाइज हो जाएं इनके कॉलेजेस में, और स्टूडेंट्स भी जाते हैं वहाँ पे इनको अटेंड करने के लिए। मोर ओवर वहाँ की जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे सोशल कम्युनिटीज हैं, चाहे हम इनको कह लें कि वहाँ की रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, वो भी काफी इसमें सपोर्ट करती हैं स्टूडेंट्स को कि वो इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले, जिस कारण से वो वहाँ पे चेंजेस करते हैं। बट एक कॉन्ट्राडिक्टिंग पार्टी भी है इसके लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो वहाँ के ऑन शोर रिक्रूटर हैं वो इसमें क्लेम करते हैं, वो कुछ और सोचते हैं। वो इसमें ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स खुद ही ऐसा चाहता है कि हम किसी स्टूडेंट को कंपेल नहीं कर रहे हैं। अगर हम किसी को वहां पे ये रिवार्ड्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं, कुछ भी ऑफर कर रहे हैं, तो वो हमारा एक डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन हम किसी स्टूडेंट को इसके लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट खुद ही अपने लिए ये वे चूज आउट करता है, क्योंकि वो पीआर चाहता है, वो स्टेट कोर्सेज में जाना चाहता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये कुछ रीजंस हैं, क्योंकि ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। नाइदर मैं आपको ये कहूंगा कि स्टूडेंट्स इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं या वहाँ के ऑन शोर एजेंट्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आई वुड से कि एक कंडीशंस हैं जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं, उस वे आउट की तरफ जाना चाहते हैं, और यस उनको ये वे आउट मिलता है वहाँ पे। आई थिंक व्यूअर्स आपको ये सेक्शन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, क्योंकि सर ने बहुत सारी क्वेरीज को आंसर किया है, और जितने भी क्वेश्चंस हमारे ऑस्ट्रेलिया को लेके थे उन सभी क्वेश्चंस को लगभग सर ने सॉल्व किया है। सर मेरा एक क्वेश्चन और आ रहा है अभी व्यूअर्स की तरफ से ही, कि जिन बच्चों ने अपनी जीटी ऑलरेडी फाइल की हुई है, उनकी जो यूनिवर्सिटीज है वो लेवल 2 में जा रही है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली आपने एक पल्सेटिंग नर्व को पकड़ा है, या कह सकते हैं कि दुखती रग को आपने पकड़ा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी राइट नाउ अभी जीटी प्रोसेस में थी और लेवल स्विच हो गया। ये एक थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहा इस बार, क्योंकि यूजुअली जो हम देखते हैं लेवल स्विचिंग का जो पार्ट है वो मार्च के एंड में देखा जाता है, या इनफैक्ट ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाता है। पर जिस तरीके से ये मई में स्विच हुआ, या हम कह सकते हैं कि मई के स्टार्टिंग वीक में हुआ, तो काफी लोग जो ये यूनिवर्सिटीज को प्रेफर करते हैं, जैसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, लाट्रॉब है, और भी काफी यूनिवर्सिटीज हैं, वोलगोंग है, जिनके अंदर आप देखें तो अब ये लेवल 2 में चली गई है। तो गाइस मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाहूंगा। अगर आप
अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा वर्कआउट करें, जैसे कि आपको अपनी एसओपी पे वर्कआउट करना है। सेकेंडली, आपको जो अपना फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपकी फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, उसको अच्छे से करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको ताकि वो वेरीफाई हो सके। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका सोर्सेज ऑफ जो इनकम है, उनको हमने अच्छे से प्रेजेंट करने हैं आपको अपनी एसओपी के अंदर भी, और जो भी आप उसके लिए एविडेंस दे रहे हैं उसके लिए। इसके अलावा जो भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसे सीए रिपोर्ट्स वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं। और आपको अपना गोल, आपको अपना जो स्टडी करने का इंटेंट है वो क्लियर करना है हाई कमीशन को, वीजा ऑफिसर को। आपको अपनी जो एसओपी की थीम है वो क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो पढ़ना है, जो आप पढ़ना चाहते हैं वहां जाके, आप उनको क्लियर कीजिए कि आपका जो माइंडसेट आप वहां जाके पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के बाद वापस आएंगे। तो आई थिंक अगर हम इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा लेवल 1 या लेवल 2 में आप वीजा सक्सेस लेंगे इसमें। सर, अभी हम लोगों ने न्यूज़ की बात कर ली है, हमने यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर ली है, हमने जीटी के बारे में भी बात कर ली है। अब मैं आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी सर, वो हाई कमीशन के बारे में करना चाहूंगी कि इन सभी टॉपिक्स को लेके हाई कमीशन क्या कहना चाहती है। जी मैम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर्स की वॉइस को बताया आपके सामने, यूनिवर्सिटीज क्या सोचती हैं वो आपको बताया, और हमने अपने भी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स रखे। तो मैं आपके सामने जो हाई कमीशन की वॉइस में ये कहना चाहूंगा, जो उनके स्पोक्स पर्सन ने जो वहां पे आंसर किया है, वो ये कहना चाहती हैं कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं कि वो किसी रीजन को बैन करे, ना ही हमारे पास कोई अथॉरिटी है कि हम किसी यूनिवर्सिटी को या किसी भी कॉलेज को इंस्ट्रक्ट करें कि वो कुछ स्टूडेंट्स को बैन करें या किसी रीजन से बैन करें। सेकेंडली, वो कहते हैं टोटली ये जो पावर है, जो टोटली ऑथराइजेशन है, ये टोटली यूनिवर्सिटीज के हाथ में है। वो अपने हिसाब से देखती है एरियाज जहां पे उनको एप्लीकेशंस का लगता है, तो टोटल ही यूनिवर्सिटीज के हाथ में ये कॉल है, किस रीजन से उनको एप्लीकेशन स्मूथ लगती हैं तो उस हिसाब से वर्क करते हैं। कई बार कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो जाती हैं जिस कारण से वो कॉशियस होकर काम करती हैं उस एरिया के अंदर। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी कहना चाहती है इसके अंदर। और लास्ट स्टेटमेंट जो यूनिवर्सिटी ने बोली कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है किसी भी रीजन को लेके, किसी भी कंट्री को लेके, और किसी भी वहां के स्टूडेंट्स को लेके। वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन कि वो कहां से एप्लीकेशंस ले ना ले। दे ऑलवेज वेलकम द स्टूडेंट जो बाहर आके पढ़ना चाहते हैं, जिनका इंटेंट क्लियर है, जो वहां पे आके अपना स्टडी करना चाहते हैं और अपनी स्टडी करके अपने इंडिया वापस जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमेशा वेलकम करता है आपकी जो इंटेंट है, जो आपकी सोच है वहां पे पढ़ने की। तो ये मैं वॉइस है जो हाई कमीशन की मैं शेयर करना चाहता हूँ व्यूअर्स के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ ये सेशन हमारा बहुत ही ऑसम रहा है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई थिंक उनके जितने भी क्वेश्चंस थे ऑस्ट्रेलिया को लेके वो सभी सॉल्व हुए होंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है हमारा सर के साथ ये सेशन। तो मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स अभी उनकी कोई भी क्वेरी हो, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो नीचे चल रहे नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमसे उस चीज के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपको हम फिर दोबारा बुलाना चाहेंगे अपने सेशन पे। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों को देखने के लिए, सेशन को देखने के लिए। एंड आपके कोई भी सवाल है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और ये इस प्लेटफॉर्म से हमेशा से कोशिश रहती है कि आप लोगों को अच्छे से हम गाइड करें, और ये कोशिश जारी रहेगी। वी आर देयर फॉर यू एंड वी आर ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। थैंक यू सो मच।